तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर है ये, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प 6 होंगे, रिक्त स्थान 6 होंगे और सही जोड़ी 6 होंगी। इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको समझ लेना अच्छी प्रकार से। ये यहाँ से मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, HDI का पूरा नाम। तो देखो इसका पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। पहले का राइट आंसर यह आ जाएगा। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो देखो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरे का राइट आंसर बा जाएगा। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। तो देखो इनको कहते हैं स्लाव। चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बा नंबर का स्लाव। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो देखिएगा दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। पांचवें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। अब उसके अलावा अगला क्वेश्चन, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है। तो देखो ये अजैव संसाधन है। कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आपके पेपर के लिए आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो देखो ये 12% है। कितना, 12%। सरदार सरोवर बांध राज्य में है। देखो गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में। तीसरा क्वेश्चन, संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना UNDP। तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, UNDP। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मूल मंत्र है। तो देखो लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। यहाँ से देख ले क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार। तो देखो ये है फ्रेडरिक सारियो। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आप उसके अलावा प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो देखो यहाँ पर आपको WTO लिख देना है। तो देखो यहाँ तक किसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 के पूरे आंसर से मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। पहला क्वेश्चन, GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी आपका सत्य होगा। देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित कर दिया गया। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी के मिलान में पहला क्वेश्चन, मत्स्य पालन, इसकी जोड़ी मिल जाएगी प्राथमिक क्षेत्र से। विमुद्रीकरण की जोड़ी 2016 से। हीराकुंड बांध की जोड़ी महानदी से। राणा प्रताप सागर की जोड़ी मिल जाएगी चंबल नदी से। और उसके अलावा रोलेट एक्ट की जोड़ी 1919 से मिल जाएगी। उद्योग कारखाना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी द्वितीयक क्षेत्रक से। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इनको अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा और आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ जाओगे। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें।
G77 क्या है? तो देखिएगा ये क्या है, विश्व के विभिन्न विकासशील देशों का समूह है। उसके अलावा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो देखो 31 दिसंबर 1929 को ये पारित हुआ था। उसके बाद में लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं? तो देखो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्लास्टिक मनी क्या है? तो देखिएगा डेबिट या क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रचंड बेरोजगारी इसमें पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वियना की संधि कब और किसके बीच हुई? तो देखो 1815 में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड के बीच में वियना की संधि हुई थी। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले, पूरा का पूरा ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? जाल बेराइन क्या था, ये आपको बताना है। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो क्वेश्चंस बाकी के बचे हैं ना, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा। अभी केवल आप लोग इतना देख लो ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। बांधों के उपयोग आपको लिखने हैं, जल के असमान वितरण के कारण आपको बताने हैं, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, यह आपको बताना है, और काउंट कैमिलो दे कापुर का टिप्पणी आपको लिखनी है, संसाधनों के अति ध्वंस से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं बतानी है, मृदा संरक्षण के दो उपाय आपको बताने हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष आपको बताने हैं। उसके अलावा वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखनी है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देशों में मानक क्या है। उसके अलावा खुली बेरोजगारी का अभिप्राय आपको बताना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, आगे की और जो क्वेश्चंस है उनको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख ले। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, 18 के बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, और 19 के बाद में देखो 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, 21वां ये है, 22वां और 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जल्दी मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा, मगर देखो आपकी परीक्षाएं आ चुकी है, तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर तो मैं बता ही देता हूँ। और ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कोई आपके रियल पेपर नहीं है, ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में इनमें से आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल करना भी सीख जाए। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको समस्त विषय के क्वेश्चन पेपर देखने हो तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हो। अब देखिएगा पूरे के पूरे वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो ना, तो आप सब लोग बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल कर लोगे, क्योंकि आपको मैं इस बार त्रैमासिक परीक्षा के लिए लगभग 4 या फिर 3 सेट या फिर 2 सेट उपलब्ध करवाऊंगा। और अगर आपने इन सेट पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आने वाला है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।